दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अध्याय 22 कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी। धारा 266 परिभाषाएं। इस अध्याय में निरुद्ध के अंतर्गत निवारक निरोध के लिए उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध भी हैं। कारागार के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं। कोई ऐसा स्थान जिसे राज्य सरकार ने साधारण या विशेष आदेश द्वारा अतिरिक्त जेल घोषित किया है। कोई सुधारालय, पोस्टर संस्था या इसी प्रकार की अन्य संस्था। धारा 267 बंदियों की हाजिरी कराने की अपेक्षा करने की शक्ति। जब कभी इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के दौरान किसी दंड न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों को किसी अपराध के आरोप का उत्तर देने के लिए या उसके विरुद्ध किन्हीं कार्रवाइयों के प्रयोजन के लिए न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए अथवा न्याय के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति की साक्षी के रूप में परीक्षा की जाए, तब वह न्यायालय कारागार के बारशातक अधिकारी से यह अपेक्षा करने वाला आदेश दे सकता है कि वह ऐसे व्यक्ति को यथास्थिति आरोप का उत्तर देने के लिए या ऐसी कार्रवाइयों के प्रयोजन के लिए साक्ष्य देने के लिए न्यायालय के समक्ष पेश करें। जहां उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है, वहां वह कारागार के बारशातक अधिकारी को तब तक के भेजा नहीं जाएगा या उसके द्वारा उस पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक वह ऐसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रति हस्ताक्षरित न हो जिसके अधीनस्थ वह मजिस्ट्रेट हैं। उपधारा 2 के अधीन प्रति हस्ताक्षरित के लिए पेश किए गए प्रत्येक आदेश के साथ ऐसे तथ्यों का जिनसे मजिस्ट्रेट की राय में आदेश आवश्यक हो गया है, एक विवरण होगा कि वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष वह पेश किया गया है उस विवरण पर विचार करने के पश्चात आदेश पर प्रति हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है। धारा 268 तथा धारा 267 के प्रवर्तन के कतिपय व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार की शक्ति। राज्य सरकार उपधारा 2 में भी निर्दिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए किसी समय साधारण या विशेष आदेश द्वारा ये निर्देश दे सकती हैं कि किसी व्यक्ति को या किसी वर्ग के व्यक्तियों को उस कारागार से नहीं हटाया जाएगा जिसमें उसे या उन्हें परिरुद्ध या निरुद्ध किया गया है, और तब जब तक ऐसा आदेश प्रवर्तक रहे। धारा 267 के अधीन दिया गया कोई आदेश, चाहे वो राज्य सरकार के आदेश के पूर्व किया गया हो या उसके पश्चात, ऐसे व्यक्ति या ऐसे वर्ग के व्यक्तियों के बारे में प्रभावी न होगा। उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व राज्य सरकार को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगी, अर्थात उस अपराध का स्वरूप जिसके लिए या वे आधार जिन पर उन व्यक्तियों को या उस वर्ग के व्यक्तियों को कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध रखने या करने का आदेश दिया गया है। यदि उस व्यक्ति को या उस वर्ग के व्यक्तियों को कारागार से हटाने की अवज्ञा दी जाए तो लोक व्यवस्था में विघ्न की संभाव्यता। लोक हित साधारणता। 269 कारागार के बारशातक अधिकारी का कतिपय आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वित न करना। जहां वह व्यक्ति जिसके बारे में धारा 267 के अधीन कोई आदेश दिया गया है बीमारी या अंग शैथिल्य के कारण कारागार से हटाए जाने के योग्य नहीं है अथवा विचारण के लिए सुपुर्दगी के अधीन हैं या विचारण के लंबित रहने तक के लिए या प्रारंभिक अन्वेषण तक के लिए
प्रतिप्रेक्षणाधीन हैं अथवा इतनी अवधि के लिए अभिरक्षा में हैं जितनी आदेश का अनुपालन करने के लिए, और उस कारागार में जिसमें वह परिरुद्ध या निरुद्ध हैं उसे वापस ले जाने के लिए अपेक्षित समय को समाप्त होने के पूर्व समाप्त होती हैं। अथवा ऐसा व्यक्ति है जिसे धारा 268 के अधीन राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई आदेश लागू होता है, वहाँ कारागार का भारसाधक अधिकारी न्यायालय के आदेश को कार्यान्वित नहीं करेगा और ऐसा न करने के कारणों का विवरण न्यायालय में भेजेगा। परंतु जहाँ ऐसे व्यक्ति से किसी ऐसे स्थान पर जो कारागार से 25 किलोमीटर की से अधिक दूरी नहीं है, साक्ष्य देने के लिए हाजिर होने की अपेक्षा की जाती है, वहाँ कारागार के भारसाधक अधिकारी के ऐसा न करने का कारण खंड ख में वर्णित कारण नहीं होगा। धारा 270 बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना है। धारा 269 के बंदों के अधीन रहते हुए कारागार का भारसाधक अधिकारी धारा 267 की उपधारा 1 के अधीन दिए गए और जहां आवश्यक है वहां उसकी उपधारा 2 के अधीन सम्यक रूप से प्रति हस्ताक्षरित आदेश के परिधान पर आदेश में नामित व्यक्ति को ऐसे न्यायालय में जिसमें उनकी हाजिरी अपेक्षित है भिजवाएगा, जिससे वह आदेश में उल्लिखित समय पर वहां उपस्थित हो सके और उसे न्यायालय में या उसके पास अभिरक्षा में तब तक रखवाएगा जब तक उसकी परीक्षा न कर ली जाए या जब तक न्यायालय उसे उस कारागार को जिसमें वह परिरुद्ध या निरुद्ध था वापस ले जाने के लिए प्राधिकृत न करे। धारा 271 कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति। कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में परीक्षा के लिए धारा 284 के अधीन कमीशन जारी करने की न्यायालय की शक्ति पर इस अध्याय के बंदों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और अध्याय 23 के भाग ख के उपबंध कारागार में ऐसे किसी व्यक्ति की कमीशन पर परीक्षा के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे किसी अन्य व्यक्ति की कमीशन पर परीक्षा के संबंध में लागू होते हैं। अध्याय 22 समाप्त।